दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो इसीलिए सारे तथ्यों को जानना ज़रूरी है। कोई भी सेटअप तैयार करने से पहले पूरा डिस्कस करेंगे आज के दिन क्या मूवमेंट रहा और आगे क्या मूवमेंट रहने वाला है कल के दिन और परसों के दिन, क्योंकि कल के दिन बंद रहेगा यूएस का मार्केट, तो उसका असर देखने को मिलेगा फ्राइडे को, और फ्राइडे के दिन भी यूएस मार्केट जल्दी क्लोज़ हो जाएगा। तो इसीलिए सब चीज़ों को तथ्यों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सारे अपडेट्स पता हैं तो फिर आपको सेटअप बनाने में आसानी रहेगी, किसी भी बड़े लॉस से आप बच पाएंगे। क्योंकि अगर अपडेट अगर अधूरा है और हम सेटअप तैयार करते हैं विदाउट अपडेट, तो फिर उसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 5 शेयर भी आपके साथ में शेयर करूंगा, एनालिसिस शेयर करूंगा 5 शेयर्स का, जो आगे आने वाले टाइम में बड़े मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले आज के मूवमेंट से शुरू करेंगे कि क्या रहा आज पूरे दिन मूवमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको जब मार्केट में रोज़ गिरावट आ रही थी, तब मैंने आपको एक लेवल बताया था दोस्तों। वो लेवल था 23,200 का। मैंने कहा था इस वाले लेवल से मार्केट वापसी करना चाहिए। मार्केट ने वापसी किया और तब से लेके अब तक मार्केट रिकवर ही कर रहा है। मार्केट में इंडेक्स में देखेंगे एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी कि लगभग 1000 पॉइंट की तेज़ी उस लेवल से वापस आ चुकी है। और अगर आपने देखा होगा तो धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो में हल्का फुल्का ऊपर की तरफ ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी, यानी कि प्रॉफिट में आप धीरे धीरे ही करके, लेकिन आपको वैल्यू में इजाफा देखने को मिल रहा होगा अगर आप चेक करेंगे तो। दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि अडानी के स्टॉक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दोबारा से रिबाउंड कर गए हैं। और अडानी की जब स्टॉक्स दोबारा से रिबाउंड करते हैं तो मार्केट में एक अलग ही तेज़ी देखने को मिलती है। आज ज़्यादातर स्टॉक्स में आपने देखा होगा अडानी के कि एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। अडानी पावर देख लीजिए, अडानी इंटरप्राइजेज़ देख लीजिए, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन देख लीजिए, सब में एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली, 10% की, किसी में 12% की। इस तरह से मार्केट को आज अडानी ग्रुप ड्राइव करता हुआ नज़र आया। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 83 पॉइंट की तेज़ी के बाद में 24,278 पर क्लोजिंग दी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने आपको पिछले 3 दिन पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो मार्केट सपोर्ट लेगा वो 24,000 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो 24,000 के आसपास आपको कहीं भी दिखाई दे, आप कॉल की पोजीशन बना लीजिए, और जैसे ही 24,500 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे, आप सेल करके बैठ जाइए। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेवल बताए थे कि 24,331 350 के ऊपर एक तेज़ी देखने को मिलेगी अगर सस्टेन करता है तो, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, इस लेवल के बाद में बिकवाली आ जाती है। तो इसीलिए और सपोर्ट क्या बताया था, 24,000 के आसपास मैंने आपको सपोर्ट बताया था। आप मेरी वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज भी प्रॉफिट में, यानी कि ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिली है 0.35% की तेज़ी के साथ में। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोजिंग कितनी थी दोस्तों, 24,194 की थी। आप यहाँ देख सकते हैं ओपन हुआ, क्या गैप अप ओपन हुआ 24,235, हल्का फुल्का ही गैप अप देखने को मिला, लेकिन गैप अप हुआ। और उसके बाद में मार्केट ने लो लगाया 24,145 का, यानी कि 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है इस हफ्ते मार्केट, ये अच्छी बात है। और जो हाई बनाया है 24,354 का, जिस दिन तेज़ी आई थी 24,000 के ऊपर मार्केट गया था, उस दिन के हाई के आसपास ही मार्केट जाता है, उसके बाद में नीचे भी आ जाता है। तो आप देख सकते हैं आज, लेकिन कल की उससे ट्रेडिंग से ग्रीन में क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है।
और बड़ी क्लोजिंग दी है। और अगर आप देखेंगे तो वीक 52 हाई कितना है, 24,277 है। तो लगभग यहाँ से 2000 पॉइंट मार्केट में अपसाइड पोटेंशियल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आज ग्रीन में क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, और लो भी बता दिया मैंने आपको और हाई भी बता दिया। अब हमें देखना है कि कल क्या होने वाला है, कल कैसा मूवमेंट रहेगा। तो सभी पैरामीटर्स पे डिस्कस करूँगा, इसीलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया विक्स देखिए अगेन क्या है, रेड में दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे अच्छी बात है देखने को मिल रही है। वहीं पे डाउ जोन्स को देखेंगे तो फ्लैट टू पॉजिटिव क्या है, आपको ग्रीन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो नेस्डैक में यानी कि आईटी स्टॉक्स में, अमेरिका के आईटी स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो कल क्या है, ये जो नेस्डैक है, आईटी स्टॉक है, हमारे आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अगर रिलायंस ने सपोर्ट नहीं किया तो फिर क्या होगा, अगर रिलायंस ने सपोर्ट नहीं किया तो मार्केट में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात ये, कल क्या है, थर्सडे में निफ्टी की एक्सपायरी है। तो क्या है, लोगों के प्रॉफिट, लोगों के जो पोजीशंस हैं उनको गलाना शुरू करेगा और क्या करता है, एक जगह कंसोलिडेशन में रह सकता है, कुछ पर्टिकुलर लेवल्स पे ही ट्रेड करेगा, एक लेवल के एक दायरे के अंदर ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है क्योंकि एक्सपायरी है निफ्टी की। दूसरी बात ये, फेड भी आने वाला है और फेड आने की वजह से ही आप देखेंगे कि यहाँ पर डाउ जोन्स को देखेंगे तो ज़्यादा कोई बड़ा मूवमेंट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो आप जब फेड के ये अपडेट्स का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि अगर फेड का अपडेट आएगा तो वो वेट करता है मार्केट। अब वहीं पे देखेंगे गिफ्ट निफ्टी हमारी कहाँ ट्रेड कर रही है, ये देखिए 24,282 पर, और हमारा इंडेक्स का क्लोज हुआ है 24,278 पर, यानी कि लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर्स आप देख लीजिए, फ्यूचर्स क्या है, एक बड़ी तेज़ी के साथ क्लोज हुए 24,449 पे, यानी कि 278 और 449, तो डिफरेंस ज़्यादा है। लेकिन अभी करेंटली जो गिफ्ट निफ्टी है, यानी कि निफ्टी का फ्यूचर्स जिसे माना जाता है, वो भी नेगेटिव में भी ट्रेड कर रहा है। प्लस जो निफ्टी इंडेक्स है वहीं पर आपको क्या करता हुआ नज़र आ रहा है, ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कल की जो क्लोजिंग है, कल की ओपनिंग है, वो क्या है, फ्लैट देखने को मिल रही है। यहाँ पर फ्लैट टू नेगेटिव भी हो सकती है, तो यहाँ पर फ्लैट टू नेगेटिव भी हो सकती है। और कल के मूवमेंट जो सपोर्ट रहेंगे 24,050, 24,000 के आसपास सपोर्ट रह सकता है। अगर मार्केट में प्रेशर आए तो 24,000 के आसपास सपोर्ट लेगा, और वही इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा, आज का हाई मान के चल लीजिए 24,000 कितना है, आपको मैंने दिखाया था यहाँ पर 24,350-54, ये इसका रेजिस्टेंस रहेगा। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ नज़र आएगा, एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन कल एक्सपायरी भी है, तो इसीलिए इस बात का ध्यान भी रखिएगा। अभी तो एक फैक्टर हो गया गिफ्ट निफ्टी का, अब बाकी के फैक्टर्स देख लेते हैं। तो गोल्ड में यहाँ पे देख सकते हैं आप, कमोडिटी मार्केट में गोल्ड में क्या है, हल्की फुल्की 1% के मतलब 0.25% की क्या है यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। सिल्वर में उतनी लगभग क्या देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। कॉपर में, मेटल में तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पे क्रूड ऑयल वही $70 के नीचे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से कोई भी पेन नहीं है। वहीं पे ब्रेंट ऑयल से भी कोई पेन नहीं है, तो यहाँ से भी अच्छी बात है। अब आप देखेंगे कि जो करेंसी है, हमारी करेंसी में देखेंगे तो डॉलर जो है, डॉलर में फिर से एक ग्रीनरी देखने को मिल रही है जो कि नेगेटिव है। लेकिन डॉलर इंडेक्स को अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स को देख लीजिए क्या हो रहा है, डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा संकेत है। डॉलर कहाँ पे आ रहा है, 106 की तरफ, 106 पे लगभग आ चुका है। अगर ये 105 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे, घटता हुआ दिखाई दे, तो फिर क्या होगा, ये एक अच्छा रहेगा कल के दिन के लिए। तो कल आप किस पे नज़र बना के रखेंगे, डॉलर इंडेक्स पे और डॉलर पर। और तीसरा क्या है, बॉन्ड मार्केट, जो मैं भी आपके साथ में डिस्कस करूँगा।
तो आप देख लीजिए क्रिप्टो करेंसी में कोई पेन नहीं है, लगातार 1 लाख मतलब 95,000 के आसपास 1-2 हज़ार नीचे या फिर 1-2 हज़ार ऊपर वहीं पे बिटकॉइन ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कंसोलिडेशन जोन में। तो अभी आपने देखा होगा कि ट्रंप के आने के बाद में क्रिप्टो करेंसी में बड़ी तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली है। तो यानी कि जो हमारा जो FII जो बिकवाली करके गए थे, उन्होंने कहाँ पैसा लगाया? एक तो चाइना की मार्केट में पैसा लगाया, अमेरिकी मार्केट में लगाया, बिटकॉइन में लगाया। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अब जो है, अब धीरे धीरे करके जो FII हैं वो भी क्या हो चुके हैं, थक चुके हैं पैसा निकालते इंडियन मार्केट से, क्योंकि मार्केट हमारा बहुत नीचे आ चुका है। और जो चाइना में जो पैसा गया था वो शॉर्ट टर्म के लिए गया था। और अगर आप देखेंगे तो ट्रंप क्या कर रहे हैं, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, किस पर? चाइना पर। तो इसीलिए क्या होगा, लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कम करेंगे। इसीलिए अगर इन्वेस्टमेंट के बाद में फिर से क्या होगा, आप अगर अब देखेंगे तो हमारी मार्केट में पैसा आना शुरू होता हुआ दिखाई दे जाएगा आपको। और उसका उदाहरण मैं आपको बताऊँगा। परसों की जो वीडियो मैंने आपको डाली थी उसमें लगभग 9,000 करोड़ की FII खरीदारी की थी, उन्होंने बड़ी खरीदारी की थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अब वो इन्वेस्टमेंट का मूड बना रहे हैं। कहाँ पर? इंडियन मार्केट में। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था जब 23,200 के आसपास, जब 23,300-500 पे कर रहा था, तो मैं कह रहा था कि सबसे अच्छा टाइम है ये इसमें अभी पोजीशंस बनाने का, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। इंडियन मार्केट में कोई पैनिक है नहीं। जो इकॉनमी है यहाँ की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बनी हुई है, सब कुछ ठीक है। सिर्फ एक फॉरेक्स को छोड़ दिया जाए, क्योंकि फॉरेक्स में बहुत बड़ी तेज़ी आई थी और हम चौथे ऐसे देश बने थे जिनका $700 बिलियन के करीब फॉरेक्स रिजर्व हो गए थे। और उसके बाद में लगातार गिरावट देखने को मिली। वही एक चीज़ हमारी इंडिया के लिए नेगेटिव थी। तो अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बॉन्ड मार्केट में बात करेंगे तो बॉन्ड मार्केट से भी देखिए हमारे लिए अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। बॉन्ड मार्केट US का 10 ईयर देख लीजिए, 30 ईयर देख लीजिए और 2 ईयर देख लीजिए। तीनों में क्या है, लाली देखने को मिल रही है। ये अच्छी बात है, यानी कि बॉन्ड मार्केट में गिरावट है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और डॉलर में गिरावट है। तो ये इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है। और अगर आप देखेंगे इन तीन में से डॉलर तो ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, लेकिन बॉन्ड मार्केट और डॉलर इंडेक्स रेड में ट्रेड कर रहे हैं। ये कल के लिए अच्छी बात है। अब जब ट्रेड करना आप शुरू करेंगे तो कल के दिन आप क्या देखेंगे? कल के दिन देखेंगे यही तीनों चीज़ें, बॉन्ड मार्केट, डॉलर इंडेक्स और डॉलर। जब ये रेड में ट्रेड कर रहे हैं, समझ जाइए मार्केट सस्टेन करेगा ऊपर के लेवल पे या फिर बाउंस बैक करेगा। तो ये इन चीज़ पे देख रहे हैं। अगर वहीं पे अगर ग्रीन ट्रेड करते हैं तो मार्केट ऊपर के लेवल से बिकवाली आएगी। ध्यान रखा कि ऊपर के लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इन तीनों चीज़ों को देख के अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी लॉस नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं FII DII की। तो यहाँ से शानदार आंकड़ा आ रहा है। तो मैं आपको बोल रहा था ना जैसे कि FII थक चुके हैं। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले FII की बात करता हूँ मैं। जो FII हैं देखिए, ना ख़रीदारी की ना ही उन्होंने बिकवाली की, यानी 13,000 करोड़ की यहाँ पर देखेंगे बाय करके गए हैं, 13,027 की और 13,019 करोड़ की वो बिकवाली करके गए हैं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन नेगेटिव फिगर निकल के नहीं आ रही है, लेकिन FII की फिगर नेगेटिव निकल के नहीं आ रही है। यानी कि अब धीरे धीरे वो क्या करेंगे, फिर से पैसा डालना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे FII पैसा डालना शुरू करेंगे, मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे FII पैसा डालने शुरू करेंगे, मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी अपनी वीडियो में कि मार्केट आपको कभी नहीं बोलेगा, मार्केट आपको ये कभी नहीं बोलेगा कि सही समय ख़रीदारी करने का या बिकवाली करने का। आपने स्टॉक्स देखे होंगे इलेक्शन के बाद में, जब जून में इलेक्शन क्लोज हुए थे, तब वहाँ से देखिए, वहाँ से लेके अब तक आपके स्टॉक्स होंगे उसमें अच्छी खासी गिरावट होगी। पोर्टफोलियो में आप देखेंगे
3-3, 4-4 लाख के लॉस आपको दिखाई दे रहे होंगे अपने पोर्टफोलियो में, अगर आपने टाइम पे नहीं बेचे होंगे तो अगर आप उसको अगर आप देखेंगे तो क्या था, वो एक सही समय था उस टाइम ख़रीदारी करने का। और अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, क्योंकि ख़रीदारी करने का अभी भी सही समय है। अभी स्टॉक भागे नहीं है, अभी क्या है, भागने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी अगर गाड़ी में नहीं चढ़ा है, यानी कि शेयर्स की ख़रीदारी की गाड़ी में अगर नहीं चढ़ा है, तो वो एक अच्छा टाइम है, अभी भी चढ़ सकते हैं। लेकिन फिर अगर भागती हुई ट्रेन में अगर आप चढ़ेंगे तो चोट लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यानी कि ये टाइम है अभी क्या है, अभी सिर्फ हरी झंडी दिखाई दी है शेयर्स के लिए, और हरी झंडी पे मतलब अब ट्रेन चलने वाली है, सीटी दे दी है शेयर्स ने कि भैया हम भागने वाले हैं। तो अगर जिसको चढ़ना है चढ़ लो, यानी कि जिसको पोजीशन बनानी है वो पोजीशन बना के बैठ जाइए। लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोस्पेक्टस से बना के आप चलिएगा, लंबे नज़रिए से आप पोजीशन बना के चलिएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव निकल के आ रहा है, यहाँ से भी अच्छा हमारे लिए डेटा निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, 1308 करोड़ की 1309 करोड़ की हमारे लिए क्या आ रही है, बाइंग निकल के आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है कल के लिए। तो मार्केट ये वाला फैक्टर ऊपर ले जाता हुआ दिखाई देगा मार्केट को। तो अब यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव हो गया, बॉन्ड मार्केट गिरा हुआ है आज के दिन यूएस का, और डॉलर इंडेक्स गिरा हुआ है। बॉन्ड मार्केट में क्या है, डाउन है, और क्या है, डॉलर इंडेक्स में डाउन है, और FII DI क्या क्या है, उसमें क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, प्लस देखने को मिल रहा है, बाइंग देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें कल के लिए हमें क्या दिखाई दे रही हैं, पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। तो कल अगर आपको 24,000 के लेवल पे कहीं पे भी दिखाई दे मार्केट, ख़रीदारी करके बैठ जाइए। और अगर मार्केट ओपन होने का, फ्लैट ओपन होने के चांस नज़र आ रहे हैं, अभी फ्लैट ओपन होगा, और उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद में ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मार्केट ओपन होने के बाद में, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर मार्केट ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के साथ साथ अगर आपका बॉन्ड मार्केट रेड में है, डॉलर इंडेक्स रेड में है, और आपका डॉलर रेड में है, तो मार्केट सस्टेन करेगा। और ऊपर कल कितना हो सकता है, जो 24,350 के ऊपर अगर टिक गया तो 24,500 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, और अगर दोनों सारी कंडीशन बता रहा हूँ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और मार्केट ऊपर पहुँच गया, 24,350 के आसपास पहुँच गया, और वहीं पे अगर डॉलर इंडेक्स, डॉलर और बॉन्ड मार्केट ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट में बिकवाली आएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट, आपको तीन ऐसे फैक्टर बता रहा हूँ, उन पे ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट नेगेटिव ओपन हो जाता है, नेगेटिव ओपन होता है, और पोजीशन काटने के लिए मार्केट अगर नीचे जाता है, ट्रैप करने के लिए, लोगों की पोजीशन कटवाने के लिए अगर मार्केट नीचे जाता है, 24,000 के आसपास जाता है, कॉल की पोजीशन बना के बैठ जाइए। और ध्यान रखिए कि आपका बॉन्ड मार्केट क्या कह रहा है, डॉलर इंडेक्स क्या कह रहा है, डॉलर क्या कह रहा है। और अगर ये रेड में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट रिबाउंड करेगा, और एक बड़ी तेज़ी भी आपको 24,000 के लेवल से देखने को मिल सकती है। इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से अपना सेटअप तैयार करिएगा। सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। अब ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। अब मैं आपके साथ में 5 बड़े शेयर्स के बारे में बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा 5 स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले मिश्र धातु निगम लिमिटेड। दोस्तों, आपको बहुत दिनों से बोल रहा हूँ मिश्र धातु निगम लिमिटेड, और इसमें क्लियर कट मैंने आपको सपोर्ट बताया था 305 का, और 305 के ऊपर बना हुआ है। 2 बार 305 तक आया है, और उसके बाद में आप देखिए कहाँ पे आ गया, 338 पे आ गया है। और अभी शॉर्ट टर्म टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ 363 पे ये स्टॉक जाने वाला है बहुत जल्दी। तो इसीलिए जिसको पोजीशन बनानी है वो बना के बैठ जाइएगा। अगर कल के दिन मार्केट में गिरावट आती है तो पोजीशन बना के बैठ जाइए। स्टॉक सपोर्ट बना चुका है 305 पे, ये ध्यान रखिएगा। और आज की आप हाई देख लीजिए
341, और जैसे ही आपको ये स्टॉक 348 के ऊपर दिखाई देता है, 2-4-5 मिनट सस्टेन कर जाता है, तो 363 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अब इसको चार्ट दिखा देता हूँ। ये चार्ट देख लीजिए आप, पूरी तरह से चार्ट है, ये देख लीजिए। 305 का मैंने बताया था आपको, ये देखिए ये 305 वाली लाइन है, ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये 305 वाली लाइन है। और इसके बाद में, और इसकी अगर आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन देख लीजिए, ये वाली लाइन आ रही है, और यहाँ से देखिए इस लाइन को इन्होंने क्रॉस कर लिया है, और क्रॉस करने के बाद में बुल मोड में आ चुका है, बुलिश हो चुका है स्टॉक। और यहाँ देखेंगे तो 53 पे इसका RSI भी आ चुका है, और यहाँ देखिए RSI ने भी क्या बना दिया, W पैटर्न बना दिया है। इसके ऊपर जैसे ही जाएगा एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो यानी कि आपको 305, अभी चल रहा है कितना, 338 के आसपास दिखाई दे रहा है। और अब जो लेवल है इसका कितना है, अगर आप देखेंगे तो 363 के टारगेट हैं, इस पे ध्यान रखिएगा। और इस लेवल पे जाते ही आप इसको क्या कर सकते हैं, पोजीशन को काट के बैठ सकते हैं। फिर 350 पे आएगा, फिर से ख़रीदारी करके बैठ जाइए। ये इसकी स्टॉक की स्ट्रेटजी है। मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर का मैंने आपको साफ क्लियर शब्दों में बताया था दोस्तों, पोजीशन बना के बैठ जाइए। स्टॉक बहुत जानदार है, बहुत शानदार है। 417 पे है, 7 रुपये की तेज़ी आपको देखने को मिली है, 0.2% की। और प्रीवियस क्लोज कितना था, 410 से, और हाई कितना लगाया है, 418 का लगाया है, लो लगाया 409 का। और मैंने क्या बताया था, बाइंग लेवल्स क्या बताए थे, 397 से लेके 405 के लेवल पे आप ख़रीदारी करके बैठ जाइए। 410 405 पे आपके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। चार्ट आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। और ये वही चार्ट है, मैंने कोई बदलाव नहीं किया है, शुरू से ही इस चार्ट को फॉलो कर रहा हूँ मैं। इसमें एक भी लाइन इधर उधर नहीं हुई है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और अब ये उस घेरे में आने वाला है, इस घेरे में, यानी कि ये देखिए मल्टीपल सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट, यहाँ से भागा, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, और फिर यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेने की कोशिश करी, हल्का सा नीचे आया अभी पूरा मार्केट जब गिरा था तो, और फिर आके देखिए इसी सपोर्ट पे अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। मतलब ये इस लगभग इस पे आ चुका है, यानी 415 की ये लाइन है, 415 की वाली ये वाली लाइन है ये, ठीक है, आप देख रहे हैं ना। तो ये 415 वाली लाइन है, और इसके ऊपर आ चुका है। अगला पड़ाव इसका बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, कितना, 448 से लेके 460, ये ध्यान रखिएगा। 2 बार 448 को ये छू के आ चुका है, और इस बार अगर ये तोड़ेगा तो फिर आपको 460 और 460 के बाद में 490 तक ही जाने की कोशिश करेगा। ये लेवल्स आप ध्यान रखिएगा, अपने जहन में बिठा लीजिए, वीडियो को संभाल के रख लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, दिग्गज शेयर IRFC मैंने बोला था 130 के आसपास जब भी मिल रहा है, 130, 140, 150, जहाँ पे भी आपको मिल रहा है ख़रीदारी करके बैठ जाइए। इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, पूरे रेलवे को पैसा देता है ये। एक पहिया भी अगर बनेगा, एक डिब्बा भी बनेगा, ट्रेन का ट्रैक बनेगा, तो पैसा कहाँ से आएगा, IRFC देगा। तो यानी कि इसका प्रॉफिट पक्का है, इसका प्रॉफिट पक्का है, लॉस की गुंजाइश नहीं है इसमें। इसका श्योर शॉर्ट बिजनेस है, तो इसीलिए रेलवे में हमेशा काम होता रहेगा। काम होगा तो पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा, IRFC देगा। बड़ा सीधा सा हिसाब किताब है। और देखिए अच्छी बात ये रही, इस स्टॉक में लो लगाया 145 का, और मैंने बताया था 145, 140 से लेके 150 के बीच में कहीं पे भी ख़रीदारी कर लीजिए, बड़ी तेज़ी आपको इसमें देखने को मिलेगी। लो लगाया 145 का, 151 का इसने हाई लगाया है। और अब अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट को देख लीजिए, ये चार्ट है इसका। ये चार्ट क्या कह रहा है आपको, देखिए ये वाली जो सिचुएशन है वो यहाँ देखने को मिल रही है। ये देखिए अब यहाँ से स्टॉक ही रॉकेट होने वाला है इस वाले से। ये मैंने आपको चार्ट पूरी तरह से बता दिया है। कौन सा वाला, फिर से बताता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, इसके बाद देखिए और इसके बाद देख लीजिए। ये अब इसमें मूवमेंट आने वाला है,
इसीलिए ख़रीदारी करके बैठ जाइए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है। स्लो मूवमेंट होता है, लेकिन जब मूवमेंट होता है एक बड़ी तेज़ी करके देता है। स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, इसीलिए कंसोलिडेशन आता है। जो लोग प्रॉफिट में आ जाते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और 140 से 150 के लेवल पे क्या होता है, इस स्टॉक में बाइंग आ जाती है, और वो बाइंग आ चुकी है। 150 के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दे दी है, ये सबसे बड़ी बात है। और जब ये 150 से लेके 160 के बीच में वीकली क्लोजिंग दे देगा, आपको बड़ी तेज़ी फिर से देखने को मिलेगी। और इसके टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, 155 से लेके 170 के टारगेट इसके आप मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में टारगेट पूछेंगे तो लॉन्ग टर्म में तो मुझे 290 के आसपास इसमें टारगेट दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं RBL बैंक की। बैंकिंग स्टॉक है, और बैंकिंग स्टॉक में कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी टाइम से, और 159 के लेवल को ये भी क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस मान के चल रहा है। लो भी देखिए ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, और एक ही दायरे में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन में चलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप देखिए 300 रुपये पे है, 300 रुपये इसका हाई है, और अभी कहाँ है, लगभग आधा बैठा हुआ है दोस्तों, आधा बैठा हुआ है। यानी कि अपसाइड पोटेंशियल कितने ज़बरदस्त है इस स्टॉक में, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 150 रुपये की पोटेंशियल है इस स्टॉक में, और स्टॉक में कोई कमी नहीं है। अब आप इस चार्ट को देख लीजिए, ये मैंने आपको बताया था 144, मैंने बोला था आपको इस लेवल से के आसपास कहीं पे भी दिखाई दे ख़रीदारी करके बैठ जाइए। और वो लेवल है, इस लेवल को इसने तोड़ा नहीं है अभी तक, और तोड़ेगा भी नहीं, तोड़ना भी नहीं चाहिए इस स्टॉक को, क्योंकि स्टॉक में कोई कमी नहीं है। तो अब ये वाली जो लाइन है इसको, यानी कि 160 170 के आसपास इसका 170 के आसपास इसका भी टारगेट दिखाई दे रहा है। 170 75 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा, शॉर्ट टर्म टारगेट इसके 190 मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर का टारगेट तो आपको पता है 300 तक रास्ता खुला हुआ है। तो इसीलिए पोजीशंस बना के बैठ जाइए। स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत गिर चुके हैं, 50% आपको बोल रहा था ना मैं, लगभग 50% लोग स्टॉक्स गिर चुके हैं। 50% स्टॉक गिर चुके हैं। क्या चाहिए मार्केट से? तो प्रॉफिट में जब आए बेच दीजिए, और जब गिरावट हो तो ख़रीदारी कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। 5वां और आखिरी स्टॉक है मेरी इस वीडियो का। तो इसमें देख लीजिए, चार्ट मैंने दिखा दिया था आपको, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट को। ये देखिए काफ़ी दिन हो गए अब इसको, और रिज़ल्ट इसका ख़राब आया था। 160 से 170 के बीच में सस्टेन कर रहा था, और रिज़ल्ट ख़राब होने के बाद में इसने ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिखाई, 149 का ही लो लगाया, और वहीं पे उसके आसपास ही घूम रहा है। और इसका अपसाइड पोटेंशियल देखिए 287 रुपये। आप देख लो कितना स्कोप है दोस्तों, यानी कि इसमें भी 130-40 रुपये का इसमें स्कोप दिखाई दे रहा है अभी भी अपसाइड का। और आप अगर देखिए तो मूवमेंट कितना कम है इसका, 153 से लेके 155 के बीच में, मात्र 1.5 रुपये के बीच में ये मूवमेंट कर रहा है। और इसका कंसोलिडेशन आप देख लो दोस्तों, ये जो पावर है ना, ये कंसोलिडेशन की पावर है ये, और ये पावर जिस दिन जब फूटेगी ना, एक बड़ी तेज़ी में देखने को मिलेगी। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, मैं पहले से ही लाइन ड्रॉ करके रखी है मैंने, और इन्हीं लेवल्स के जितने भी मैंने आपको शेयर बताए हैं, वो उसमें मेरे चार्ट देख लीजिए आप। चार्ट की जो लाइन है वो कॉमन रखी है, मैंने चेंज नहीं किया। मैंने सपोर्ट बता दिए, और सपोर्ट ही बताया मैंने। सपोर्ट पे दिखाई दे ख़रीदारी करके बैठ जाइए। और टारगेट भी मैंने आपको साथ साथ बताए हैं, तो इस वाले टारगेट से नीचे नहीं गया ये, यानी कि मैंने क्या बोला था, 144 पे आप इसको 150 के आसपास आप ख़रीद के बैठ जाइए। और अगर फर्दर गिरावट होती है तो 110 105 के आसपास जब भी दिखाई दे एवरेज कर लीजिए। बड़े रिटर्न इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे। आप ही देख लीजिए कितना लंबा कंसोलिडेशन हो गया है। तो जब कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर जाएगा, एक बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और इसका एग्जांपल है, आप मेरी पिछली वीडियो 2 महीने पुरानी, 2-3 महीने पुरानी वीडियो देखिए। PIGL स्टॉक का मैंने आपको बताया था, जब वो स्टॉक 50 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा, 50 नहीं 60 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था।
60 रुपये और 70 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, और मैंने आपको टारगेट दिए थे कितने, 150 के, और 150 के बाद में वो स्टॉक आज कहाँ ट्रेड कर रहा है, 340 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप सोच लिए 70,000 रुपये आपके कितने बन गए, 3,40,000 बन गए। वो उसमें क्या था, उसमें यही था कंसोलिडेशन, ये वाला कंसोलिडेशन दोस्तों। जब भी किसी स्टॉक में कंसोलिडेशन होगा, एक ही जगह रुका रहेगा, मतलब सपोर्ट काम कर रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि लोग उसको गिरने नहीं दे रहे हैं। एक जगह रुका पड़ा है, मतलब नीचे भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो क्या हो रहा है, उसमें रस्सा कसी चल रही है सेलर और बायर के बीच में। और अगर नीचे नहीं जा रहा है तो मतलब लोग ख़रीदारी करके बैठे हैं, बेच नहीं रहे हैं, या फिर नई पोजीशन बना रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या है, कंसोलिडेशन बहुत लंबा हो चुका है। बड़ी तेज़ी इस स्टॉक का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रही है। तो इसीलिए पोजीशन बना के बैठ जाइए लंबे नज़रिए से। डेली की छोटी छोटी ट्रेडिंग करने से अच्छा है एक बड़ा मुनाफा एक बार में कमाइए और अपनी पोजीशन बनाकर चैन से बैठ जाइए। गिरावट में गिरावट हो चुकी है जितनी होनी थी। अगर कोई बड़ी अपडेट नहीं आती है, नेगेटिव न्यूज़ आती है, नहीं आती है, तो फिर शेयर मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए, एटम बम गिरा दे, तो एक अलग बात है। लेकिन अभी कोई सेंटिमेंट नहीं है ऐसे, इसीलिए क्या है, और वो किसी को भी नहीं पता है। हम तो करंट उसके हिसाब से चलते हैं, करंट स्टेटस क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं। और शेयर मार्केट्स किस पे चलता है, न्यूज़ पे चलता है, न्यूज़ बेस्ड होता है। तो इसीलिए आपका काम है पोजीशन बनाना, अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन बनाना, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नज़रिए से पोजीशन बनाइए, बड़े रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी कहते हैं शुभ रहे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।